सवाल से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। उस सब ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि इतने क्वेश्चन आएंगे इतने आएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है 3 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। ओके, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स सी, आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहा है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे? आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहला, आप उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देंगे। दूसरा, आप उसकी इच्छित पदोन्नति रोक देंगे। तीसरा, आप सत्यापित करेंगे कि क्या संदेह वैध है। और चौथा, आप उसे तुरंत निलंबित कर देंगे। इसमें से आप कौन सा सही करोगे? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों तीसरा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज पे आपको अगर संदेह है तो संदेह को पहले सत्यापित किया जाता है। किसी भी लाइफ में भी तुम्हें किसी बात पे शक है तो शक के आधार पर कोई भी डिसीजन लेना बेवकूफी होता है। पहले उसको सत्यापित तो करो, वेरीफाई तो करो कि वो शक आपका सही है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, आप ध्यान दीजिए कि एक युवा एक वरिष्ठ नागरिक को गाली दे रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वो कहता है कि उसे यह बोलने की स्वतंत्रता है जो भी वह चाहता है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से तरीके आप परिस्थिति को सुलझाने के लिए अपनाएंगे? बता दीजिए, एक बार पढ़िए। तमाशा देखने वालों से समर्थन का आह्वान करेंगे, वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उसे माफी मांगने को कहेंगे, दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या करोगे आप? फटाफट से बता दो, जल्दी से बच्चों, फटाफट से। बी, वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। ओके, बाकी कोई और? मैम मेरा नाम ले लीजिए, उमेश, आप आंसर करो। देखो भाई, सीधी सी बात है, ना तो तमाशा देखने वालों से समर्थन का, क्योंकि क्या कर रहा है, जब आप ध्यान दीजिए कि एक युवा एक वरिष्ठ नागरिक को गाली दे रहा है, जब आप उससे प्रश्न करते हो तो कहता है स्वतंत्रता है, वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। ऐसे में ना तो थप्पड़ मारना समझदारी है, ना हम ये कहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक से केवल कह देंगे कि उससे कहते तुम शांत हो जाओ ना तमाशा। इसका सीधा हो जाएगा, दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे कि भाई शांत हो जाओ, ऐसे गाली गलौज मत करो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले कोशिश की जाती है कि बात वहीं की वहीं निपट जाए। कोई अगर चीज हो गई है तो शांति से बात निपट जाएगी, ज्यादा बढ़िया। केस वेस ना हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो बाद में फिर केस देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो पहला प्रयास तो सब लोग यही करते हैं ना कि वहीं की वहीं शांति हो जाए, कोई एक दूसरे को ना कुछ बोले। बाद में जब ज्यादा बढ़ जाती है तब होता है कि इसकी मदद ले लो, उसकी मदद। तो सबसे पहले तो आह्वान यही किया जाता है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने कार्यालय जाने के रास्ते में थे और आप एक कार में एक मोटरसाइकिल की दुर्घटना के साक्षी हैं। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल है। आप पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शांति रखो, उसी में समझदारी है, ठीक है। दोनों से रिश्वत ले लेंगे, ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं। ऐसी बातें नहीं बोली जाती है ना, ऐसे ये सब तो अंदर की गुप्त बातें होती हैं। वैसे बात बिल्कुल सही है। कार को फटकार लगाएंगे, कार चालक को, पुलिस को सूचित करेंगे, मोटरसाइकिल चालक के पते की खोज करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा अब तो, क्योंकि क्या होता है ना, लोग डरते हैं लोगों को उठाने से, क्योंकि अगर कोई किसी के आज के टाइम में मदद भी कर देता है तो वो उल्टी उस पर भारी पड़ जाती है। ये आप लोगों को भी पता होगा ये बात, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हालांकि इंसान भाग जाता है या पुलिस को पहले सोचता है बुला लूं कहीं मेरे पे नाम ना आ जाए, लेकिन जेन्युइन यही होता है कि एम्बुलेंस को बुलाकर आप उसको पहले एडमिट कराओ। और इस बात का काफी सारा एडवर्टाइजमेंट होने भी लगा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, आपके पास एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे बैंकर द्वारा बड़े मूल्य के ऋण से वंचित कर दिया गया है। आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई अपनाई जाएगी? यानी आपके पास एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे बैंकर द्वारा बड़े मूल्य के ऋण से वंचित कर दिया गया है। चलो भाई, आपके द्वारा इसमें से कौन सी कार्रवाई होगी? फटाफट से बता दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए भाई? तुरंत बैंकर को गिरफ्तार करेंगे? नहीं भाई, सबसे पहले किसी भी चीज की गिरफ्तारी से पहले आप पहले जांच के आदेश देंगे। शिकायत स्वीकार करने से इनकार करेंगे, कानून पहले जांच तो हो जाने दो, पहले जांच तो हो जाने दो। खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत है अभी, तो शिकायत में आप किसी को दंड नहीं दे सकते हो। पहले वही वाली बात आ गई, वेरीफाई करोगे, पहले जांच करोगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जांच वाला हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो कोई भी मुकदमा, कोई भी चीज करने से पहले आपको उसको वेरीफाई करना है कि ऐसा है भी या नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्री जांच, बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पुलिस सामान्य रूप से मदद करेगी? ये तो बच्चों यहाँ पे नंबर्स नहीं पड़े हैं, ये नंबर्स कुछ कुछ चीजें रह गई थी फाइल में। केवल यदि अमीर और मशहूर हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान होता है। दूसरा, यदि किसी सरकारी अधिकारी को लूटा जाता है तो ही पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा, जब भी कानून और व्यवस्था भंग होगी पुलिस मदद करेगी। चौथा, वे तभी मदद करेंगे जब राजनीतिक अशांति होगी। हाँ भाई, क्या लगता है आपको, क्या होगा? हम सिपाही बनेंगे, जज साहब नहीं। यस, ऑब्वियस सी बात है, मटर पनीर है ना, तो हमें उसी के दायरे में रख के करनी है। देखो इसको बता दो, इसका क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है बच्चों, केवल यदि अमीर और मशहूर हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान होता है क्या तभी पुलिस काम करेगी? किसी सरकारी अधिकारी को लूटा जाता है तब? जब भी भाई कानून की बात आएगी, जब जब कानून भंग होगा पुलिस वाला चला आएगा, है ना। हालांकि रियलिटी इज डिफरेंट, रियलिटी सच में बहुत अलग होती है, लेकिन यहाँ हमें एक जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं ना उसके ऊपर थ्योरी करनी है, थ्योरिटिकल जवाब देने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत अलग चीजें होती है, थ्योरिटिकल बहुत अलग है। तुमको यहाँ थ्योरिटिकल जवाब देने हैं, तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों इसको बता दो, आप पुलिस के जवान है इसलिए रक्षा करना आपका कर्तव्य है।
सभी समुदाय की, केवल अल्पसंख्यक समुदाय की? तीसरा उधर पहुंच गया, केवल बहुसंख्यक समाज की या आपके समुदाय की? बहुत ईजी है, सिंपल सी चीज है। अगर आप एक पुलिसकर्मी है, कहते हैं ना डॉक्टर, पुलिस, इनका कोई वो नहीं होता है, मतलब क्या बोला जाता है, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता है। डॉक्टर का काम है सेवा, और पुलिस का भी कहीं ना कहीं है तो रक्षा करना। तो ये देख के नहीं करती है कि किस जाति धर्म का है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन केवल फर्स्ट हो जाएगा। अगला, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। आपको निम्नलिखित में से किस क्रिया को अपनाना चाहिए? आपको किस क्रिया को अपनाना चाहिए? चलो भाई देख लेते हैं। अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि आप उसे भागने से रोकें। उसे गोली मारने से संकोच करेंगे क्योंकि वह भी एक इंसान है। तीसरा, समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करेंगे। ये तो बिल्कुल ही बकवास है। थाने से अतिरिक्त सहायता आने तक प्रतीक्षा करेंगे। ये भी बिल्कुल बकवास है। पहले दूसरे में बता दो, पहले और दूसरे में बता दो, क्या लगेगा आपको? बताओ बच्चों। पहला कि दूसरा? पहला। जब भी ऐसा होता है ना, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं मतलब वो भाग रहा है, पीछा कर रहे हैं मतलब वो भाग रहा है, और भागने से रोकने के लिए आपने अक्सर कई एक्शन देखा भी होगा कि पैर में गोली मारी, क्योंकि सीधे एनकाउंटर का तो ऐसे वो होता नहीं है ना, तो पैर में गोली मार के आप उसको रोक सकते हो, क्योंकि वो आप पीछा कर रहे हो मतलब वो भाग रहा है। तो पैर में एनकाउंटर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आप निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत हैं? आप निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत हैं? पहला, महिलाएं कमजोर पैदा होती हैं और वे हमेशा कमजोर बनी रहेंगी। दूसरा, राष्ट्र की सुरक्षा को सुरक्षित रखने में महिलाओं की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। तीसरा, महिला और पुरुष समान है और उनसे इसी प्रकार के व्यवहार किया जाना चाहिए। महिलाओं को बंदूक चलाने से बेहतर खाना बनाना है। देखो भाई, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। भले ही अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी अगर लड़की स्कूटी भी ढंग से चला रही है तो उसका भी मजाक बनाने से बाज नहीं आते। कहाँ वो पायलट भी, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज है तो महिला पायलट की इंडिया में है। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का परसेंटेज इंडिया में। और तब भी लोग यहाँ पे जो बनाते हैं स्कूटीज के ऊपर, तो ये तो सोच है अपनी अपनी, है ना। अदरवाइज वो बहुत अच्छे से जहाज भी उड़ा रही है। चलो, इसके बाद, यदि आपके पड़ोस में चोरी हो रही है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अगर आपके पड़ोस में, ठीक है ना, हो रही है, तो बता दीजिए आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जल्दी से बता दो। हाँ भाई, पुलिस मुख्यालय को फोन करेंगे, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, निवारण के लिए तुरंत अदालत में जाएंगे, बकवास है। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को चेतावनी देंगे, बकवास है। पुलिस मुख्यालय को फोन करेंगे, यदि आपके पड़ोस में चोरी हो रही है हेल्पलाइन नंबर पे करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, क्योंकि वो मुख्यालय वगैरह सब वहीं से जुड़े होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से हेल्पलाइन नंबर इसलिए दिए जाते हैं आपको ताकि आप हेल्पलाइन नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चले। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपको एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने में मदद करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपको एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने में मदद करेगा? पहला, डरपोक होना लेकिन दयालु होना। दूसरा, निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना। तीसरा, साहसी होना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना। चौथा, सभी प्रकार के विरोध को दबाने के लिए तैयार रहना। है, कौन सा करेगा? आजाद कह रहे हैं। और कौन आपको क्या ये पता है कौन ये किसमें आए हुए एक सवाल है? ये एसआई और कांस्टेबल के तो लेवल के है भी नहीं। ये आप कोई सा भी सवाल जितने भी मैंने कराए हैं, कोई भी गूगल डाल के सर्च कर लेना, तुरंत निकल आएगा ये एएसआई में आया हुआ है, एसआई में आया हुआ है। उसकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है ये। तो बच्चों, हर चीज कठिन नहीं आती है, लेकिन वहां पे तुम ना इसमें भी बैठ के कंफ्यूज हो जाओगे दो चार सवालों में कि क्या होना चाहिए दो में से, है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? डरपोक होना, दयालु होना, निष्कर्ष पर पहुंचने में साहसी होना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना। साहसी होना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये आ जाएगा। इसमें आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। पहला, कभी कभी प्राधिकरण को संतुष्ट करने के लिए, जब भी इसका पालन करना संभव हो, भले ही ये उनके हितों के खिलाफ हो, यदि यह उनके अनुरूप है और पालन करने के लिए सुविधाजनक है। क्या लगता है आपको? चलो बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? हाँ, यूपीएससी में सी सेट में आता है, इसका सी सेट में आता है। देखो बेटा, इसका पता है क्या हो जाएगा? यदि यह पालन अनुरूप है, पालन करने, बेटा देखो आ गया ना, अभी कौन कह रहा था इजी है, इजी है, आ गया ना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, ये डी आप लोग कर रहे हो। एक बात बताओ, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए यदि उनके अनुरूप है और पालन करने के लिए। भाई नियम, नियम का मतलब होता है, नियम का मतलब नियम हो गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर सरकार ने, समाज ने कोई नियम बना दिया तो वो नियम है और नियमों का पालन होना चाहिए। अगर आप अपनी सुविधा देखोगे तो किसी भी सुविधा के अनुसार सारे नियम कभी नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भले ही आपके हितों के खिलाफ हो, लेकिन अगर कोई नियम है तो आपको इसको फॉलो करना है। तो आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, कभी कभी प्राधिकरण को संतुष्ट करने के लिए गलत है। जब भी इसका पालन करना संभव हो, ये तो आपकी सुविधाजनक हो गया, फिर तो कभी कोई नियम लागू ही नहीं हो पाएगा। नियम का मतलब है, ये वही वाली बात हो गई कि अगर घर वाले कह रहे हैं बेटा सुबह जल्दी, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, घर वाले कह रहे हैं सुबह जल्दी उठ जाओ, पढ़ाई करो क्योंकि अभी तुम्हारा समय अनमोल है। तुम कह दो मैं अपनी सुविधा के अनुसार सुबह उठूं ना उठूं, तो बच्चों भले ही है, मतलब तुम कर सकते हो ऐसा, लेकिन देखा जाए तो अगर तुम्हारे घर में या कहीं नियम है, मान लो मंदिर का नियम है कि सुबह तुम्हें मंदिर जाना है बिना नहाए, कहीं मंदिर का नियम है, या आप कहीं जाते हो सिर पे, स्पेशली अपन क्या तो नहीं है, लेकिन आप गुरुद्वारे वगैरह में चले जाइए, नियम है कि सिर पे रख के ही जाना है, वहां पे आप बिना सिर पे रखे नहीं जा सकते। तो नियम नियम है, ऐसा तो ना आपकी सुविधा अनुसार आपको बढ़िया लग रहा है तो सिर पर रखा नहीं रखा अपने में चल जाता है, गुरुद्वारे में नहीं चलता है। तो नियम इज नियम, तो ऐसा नहीं सुविधा के अनुसार होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, आपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है,
आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है, इस स्थिति में आपकी कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका होगा। बच्चों ये 1 2 3 4 ऐसे पड़े हुए हैं, यहां से देख लेंगे हम, ठीक है। अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे। दूसरा, ये सेकंड ये वाला है, ऐसे देख लो इसको, अपने अधिकारी का सामना करेंगे और उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे, और चौथा, अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगेंगे। इन चारों में से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दयालु सिपाही बनूंगा। दयालुता तो मुझे लगता है हर एक चीज जरूरी होती है, दयालुता भी जरूरी है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा बेटा इसमें 2 मिनट के लिए रिजोल्यूशन बढ़ा लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरा आजकल कंप्यूटर टाइपिस्ट के ना एग्जाम है, तो वो है नहीं, तो ये एक सवाल कभी कभी मैं ही सेट करती हूँ, तो वो पूरे हो नहीं पाते बिजी होने की वजह से, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं तो इसे पढ़ लो। आपके कार्यालय वो पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है। इस स्थिति में आप कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांग लेंगे। अपनी माफी मांगना बच्चों सबसे अच्छा काम होता है। इंसान को लगता है माफी मांगने से छोटे हो जाएंगे, मुझे लगता है कि माफी मांगना सब, अगर आपने गलती की है तो एक्सेप्ट करना आपको महान बनाता है, ना कि छोटा बनाता है। अगर समझदार इंसान के सामने माफी मांगो, अब हूस के सामने मांगोगे तो उसकी तो जिंदगी में वैसे कोई रूल नियम नहीं है, तो लेकिन अगर आपने गलती की है तो आप माफी मांगोगे तो उससे बड़े बनते हो, छोटे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दबाजी के लिए माफी मांगेंगे। अगला, आपका अपने समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का एक नेक इरादा है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। आप अपने समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का एक नेक इरादा है, आप ऐसा कर सकते हैं। फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। गलती से मिस्टेक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस दयालु नहीं होनी चाहिए, हर चीज का अलग अलग चीज होता है। मतलब तुमने गलती की, तुमने किसी को फालतू मार दिया, तुमने किसी को फालतू कर दिया, तो तुम जल्दबाजी में कुछ भी आपने नहीं पता लगाया, तो पुलिस है तो क्या है, गलती तो गलती है ना, पुलिस करे, जज करे, माफी मांगना सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए इसको बता दी, हमेशा यह स्वीकार करके कि बहुसंख्यक समुदाय क्या चाहता है। दूसरा, एक विशेष समुदाय के धार्मिक भाषणों के प्रसारण को प्रतिबंधित करके। तीसरा, चौथा, पहले आप बताओ और फिर बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो सिंपल सी चीज है, आप एक समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का एक नेक इरादा है, आप कब कर सकते हैं, व्यक्तियों को डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करने में। क्या आपको ये लगता है हमेशा ये स्वीकार करके कि बहुसंख्यक समुदाय क्या चाहता है, मतलब ही नहीं है सब समुदाय को लेकर चलना है, विशेष समुदाय का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सांप्रदायिक प्रमुखों को सामंजस्य न बनाए रखने की धमकी कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चले, आजकल बहुत जल्दी वीडियो बनता है ये बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपको एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने में मदद करेगा। अच्छा ये तो हो चुका बेटा, है ना। साहसी होना और नेतृत्व गुणों का मुझे लगता है रिपीट है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस, अब तो वो रैपिड फायर वाला क्वेश्चन लगा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखो मेंटल एबिलिटी में ना बच्चों 2-3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये पुलिसकर्मी वाले क्वेश्चन, आपके एक्शन रिएक्शन, एक कुछ संविधान वगैरह के पार्ट होते हैं, वो आपको या तो आबिद सर ने कंप्लीट करा दिए होंगे या जीएस वाले, क्योंकि वो मुझे नहीं आते हैं, क्योंकि वो आता है ना सेक्शन वगैरह, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है 2-4 क्वेश्चन, एक आध 2-4 तो नहीं पूछेगा, एक आध सवाल, तो वो आपने वहां पे कंप्लीट किए होंगे, और सर ने आपको कराया था एक दिन मेंटल एबिलिटी का बैक टू बैक मैराथन, उसको देख लीजिए, तो आपके वहां से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उससे भी लगा दो, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डीप में नहीं पूछेगा, नॉर्मल सा सवाल पूछेगा, तो आपकी मेंटल एबिलिटी इसी में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट्स, एवरीवन।